इरादे नेक काम अनेक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज प्रदेश कार्य समिति बैठक में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए महिलाओं के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार मैदान में का नारा लगाया और सभी महिलाओं की शक्ति का विकास के बारे में बताया। जहाँ एक तरफ मुस्लिम महिला को 3 तलाक जैसी पीड़ा से मुक्ति दिलाई, महिलाओं के रोजगार को आगे बढ़ाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। महिलाओं के रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुस्लिम महिलाओं को बिना मरहम के हज पर जाने की सुविधा, ग्रामीण आवासीय अभिलेख वितरण, स्वामित्व अभिलेख घर की महिलाओं के नाम, 90 लाख वृद्धजन, दिव्यजन, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये मासिक पेंशन, बुजुर्गों की देखभाल के लिए एल्डर होम प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं को लागू किया। समापन समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती बनाती श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गीता साके जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती प्रसन्ना सिंह जी, प्रदेश की महिला मोर्चा की सह प्रभारी श्रीमती अंजुला माहौर जी, आज के इस महिला मोर्चा कार्य समिति की आज की बैठक में इस सम्मेलन में उपस्थित महिला मोर्चा से जुड़ी हुई सभी प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी महिला मोर्चा से संबंधित बहनें, मैं आप सबके इस पूरे सम्मेलन में प्रदेश की राजधानी में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका हृदय स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय विधायक जनता पार्टी का कार्य कर रही महिला मोर्चा की आप सभी बहनों के लिए बहुत आदर्श है। विपरीत परिस्थितियों में हम कार्य करती हैं, जहां संगठनात्मक ढांचा ना के बराबर है, जहां पर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं, वहां पर अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए जूझने वाली, बार बार लड़ने वाली एक ग्रामीणा के रूप में वहां पर सिंगली जैसी पहाड़ वहां पर विरोधियों के सामने करती है। आज हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आई है और आप सबका उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं श्रीमती बनाती श्रीनिवासन जी का यहाँ पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने आप सभी को योग्य मार्गदर्शन यहाँ पर दिया है और आपके साथ मिलकर के महिला मोर्चा के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए महिला मोर्चा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद देश के राजनीति के एजेंडे की पूरी घोषणा। इससे पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर चलने वाली देश की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वह देश के अंदर उन अनुच्छेद पहलुओं को लेकर के तैयार हुई जो इस देश के घरों से होकर गरीब से, किसान से, महिलाओं से और नौजवानों से संबंधित थी। और आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं बनी
वे इन सभी को केंद्र में रखकर के बनाई। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी, और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम आज देश के अंदर हुआ है या हो रहा है, वह एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें गांव अपने आप में स्वावलंबी होगा, जिसमें गरीब अपनी उस बदहाली से ऊपर उठ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक किसान पलायन का रास्ता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों के सामने एक आदर्श बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक महिला इस लोक को नहीं बल्कि समाज का नेतृत्व करने वाली होगी। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस महिला हुई है। सबसे अधिक राज्यपाल अब तक की भारत के इतिहास की सबसे अधिक राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। वे सभी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं हुई है। आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबके आज भी देश की वित्त मंत्री एक महिला के हाथ में है। वित्त मंत्रालय भारत का पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा देश की रक्षा मंत्री के रूप में एयरस्ट्राइक की कार्रवाई कैसे होनी है, यह एक महिला इस रूप में कार्य करती है। विदेश मंत्री के रूप में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का नेतृत्व इस देश ने देखा। लोकसभा के स्पीकर के रूप में एक महिला नेतृत्व कैसे देते संसद को लिया, तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाएं होगी। और इस देश का नौजवान भी किसी से पीछे नहीं होगा। वह जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के सामने इस प्रकार का एक एजेंडा प्रस्तुत किया तो देखते देखते भारत की तस्वीर बदलती हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ध्यान रहा हो या फिर आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे नेतृत्व का मामला, हम सब अपनी बातों को प्रखरता के साथ समाज के सामने नहीं रख पाते या समाज में उस तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाते। अन्यथा 3 तलाक की कुप्रथा से सैकड़ों वर्षों से भारतीय नारी तड़प रही थी। 3 तलाक की कुप्रथा से उसे मुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और हमारा कार्यक्रम है हम उन सभी लोगों के साथ देश से तेजी से कदम बढ़ाए हैं। तो विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार के कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के जिसमें हम लोगों ने महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन को भी प्रमुखता के साथ सामने रखा था। और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ किए हैं। महिला मोर्चा का कार्यक्रम है। आपके द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी योजनाओं को सामने रखने का प्रयास होगा। जनता के सामने, समाज के सामने आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय के आपके पास उन सभी मुद्दों की जानकारी होनी आवश्यक है जिसको लेकर के आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे सकें, बता सकेंगे, पार्टी के साथ जोड़ सकेंगे, उनके लिए सम्मान से एक नया रास्ता आगे बढ़ाने का तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ महिला उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक के समापन का एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होना चाहिए। खासतौर पर अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। आप सब जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत में 33% आरक्षण की व्यवस्था दी गई और आरक्षण की व्यवस्था पंचायत चुनाव में दिए जाने के बाद इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि सर्वाधिक सीटें चाहे वह जिला पंचायत में दर्ज की गई हो या फिर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख, इन दोनों स्थानों पर
56% महिलाएं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी है। और आप सब लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं कि 54 और 56% का आंकड़ा है, 50% को अपने आप ही पार करता है और 50% की आबादी आधे से भी नेतृत्व करती हुई पंचायत में दिखाई दे रही है। अगर वहां पर बेहतर परिणाम आते हैं तो आगे का एक मार्ग अपने आप ही खोलने का एक रास्ता तैयार होता है। और इसलिए उनको पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी की गतिविधियों के साथ में सक्रिय रूप से सहभागी बनाना और फिर उनके माध्यम से समाज को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करना। अगर एक कार्यक्रम आप सभी लोग महिला मोर्चा प्रदेश के अंदर वर्तमान में कर दे तो आपकी आदि से एक समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वे संसाधनों से भरपूर होंगी और उनको अगर आप पार्टी साथ जोड़ेंगे तो संसाधन का उपयोग पार्टी के साथ जोड़ करके आप पार्टी को और मजबूती प्रदान करने में बड़ा योगदान दे सकती है। हम लोगों ने स्थानीय निकाय के चुनाव किए जिसमें महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन के चुनाव, जिसमें भी महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया, अच्छी सीटें प्राप्त की। हमारा प्रयास होना चाहिए उन लोगों को भी हम अपने साथ कैसे जोड़ सकें, उन लोगों को साथ में लेकर के अगर वे सभी मेयर या चेयरमैन या पार्षद, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे एक बड़ी संख्या आपके पास हो सकती है। और उस बड़ी संख्या को अगर भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा अपने साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर एक बड़ा संगठन खड़ा करना है, आपको संगठन ऐसा खड़ा करना है कि हम देखें कि स्वतंत्र देव जी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा संख्या होती है, महिला मोर्चा के पास ज्यादा संख्या होती है। आमने सामने दिखाई देगी ताकत, तो मुझे लगता है कि आपको प्रतिनिधित्व करने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन के हर क्षेत्र में आपके ढेर सारी संभावनाएं दिखाई देंगी। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कार्यक्रम है मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति ये प्रदेश के अंदर बेटियों की, बहनों की या महिलाओं की लिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के प्रदेश सरकार वर्तमान में मिशन शक्ति के गहन अभियान को लेकर के वहां पर हम रेस्क्यू वैन के माध्यम से या फिर उसके माध्यम से हम और करके सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि अगर घर के अंदर किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है, इस पर भी सुरक्षा का एक प्रावधान वहां पर किया गया। इसके साथ ही फिर भी अगर कोई और भी आगे बढ़ने के कार्य करना चाहता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1006 इसके लिए एक नंबर हम लोगों ने ये हेल्पलाइन जारी कर दी। IGRS में भी अपनी कंप्लेंट कोई जिससे भेज सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें इन सभी पर कॉल करने में परहेज है और वह थाना जाना चाहती है तो प्रदेश के अंदर हमारे पास 3537 थाने हैं। इन 1537 थानों में हर थाने में एक व्यवस्था बनाई गई है, एक महिला बूथ होगा और उस महिला बूथ में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। वहां पर एक महिला अधिकारी हर समय मौजूद रहेंगी, वहां पर CCTV कैमरे लगे रहेंगे, वहां पर कागज और पेन रहेगा और महिला अपनी शिकायत को वहां पर आराम से लिख सकती है, महिला अधिकारी को दे सकती है। एक समय सीमा के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान उस महिला अधिकारी को करना होगा। यदि स्थिति सभी समय देशों में निरंतर कार्य करना चाहती है, आज तक तय हुआ कि इन्हें महिला पुलिस वीर अधिकारी के रूप में तैनात करके गांव-गांव में महिलाओं की शिकायत सुनने और महिलाओं को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। और आज वे सफलतापूर्वक 10,000 ऐसे केंद्रों में जाकर के नियमित रूप से प्रदेश के अंदर गांव में हो या शहर में महिलाओं की समस्याओं का समाधान वहीं पर करने का कार्य कर रही है। तो ये तमाम कार्यक्रम जुड़े जो महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ी हुई थी। हम सब जानते हैं कि बड़ी आबादी महिलाओं की ऐसी है जो
अपनी घर गृहस्थी के कार्यक्रम का जिम्मा स्वयं अपने ऊपर ले ली और उस जिम्मेदारी को लेते हुए खासतौर से एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में जैसे प्रदेश ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चालू की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना में अगर आप देखेंगे करोड़ों में चिकन तंदूरी की तारीफ में कौन लगा हुआ है, तो सभी महंगाई काम करती है, उनके प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य नहीं है। ऐसे ही आप हवाई में जाएंगे, काफी उद्योग में बड़े पोस्ट में भले पुरुष होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे कार्य हैं उनमें सभी महिलाएं काम करती हैं। यानी जितने भी ऐसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे उनमें ज्यादातर में महिलाएं काम करती हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए योजना हमने कोई प्रारंभ की। प्रदेश के अंदर ग्रामीण विकास विभाग से और नगर विकास विभाग से भी कहा गया कि ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत हर गांव में महिला स्वयंसेवी समूह का गठन हो। महिला स्वयंसेवी समूह के गठन के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिए जाए, फिर उन्हें रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया जाए और फिर उनको व्यवस्थित रूप से अग्रसर करने की कार्रवाई। और वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 52 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़कर भी रिवॉल्विंग फंड को उपलब्ध कराया जा चुका है। और इसमें हम लोग प्रदेश में वर्तमान में बाल विकास व्यवस्था उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार स्वावलंबन के साथ जुड़ा है। ऐसे नगरीय क्षेत्रों में भी कार्य चल रहा है, अलग अलग कार्य उनको आवंटित हो रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना में भी उन्हें अलग अलग प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। ये तमाम प्रकार की योजनाएं इसलिए जिससे स्वावलंबन की ओर अगर कोई एक महिला अग्रसर होती है तो परिवार ही नहीं पूरे समाज को और पूरे गांव को एक नया नेतृत्व प्रदान करने की दिखाई देती है। और उस स्थिति में हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें हमें ध्यान देने की गांव में जितनी महिला स्वयंसेवी समूह है इनके साथ संवाद बनाना, उनकी सूची देना, उनके साथ संवाद बनाना और उनको अपने साथ जोड़ देना। प्रदेश में आंगनबाड़ी और आशा कर्मी जो है यहाँ प्रदेश के अंदर इनकी बहुत बड़ी संख्या, लगभग 7 लाख संख्या है। इनको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। इनके मानदेय को हम लोगों ने 2019 में भी बढ़ाया था और वर्तमान में भी प्रदेश सरकार ने इनके मानदेय को बढ़ाने का निर्णय किया है। बहुत शीघ्र हम उसके कार्यक्रम को एक बड़े आयोजन के माध्यम से घोषित करने वाले हैं। इन्हें भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। 7 लाख की आबादी रसोईया लगभग 4 लाख के आसपास इनकी संख्या। इन्हें भी आप पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। गांव में इनकी संख्या एक बड़ा कार्य के माध्यम से आपको अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। प्रदेश में वर्तमान में हम लोग लगभग 9 लाख से अधिक कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को मानदेय उपलब्ध करा रहे हैं। बालिका के जन्म लेते ही अब तक 2.25 लाख बालिकाओं की शादी योजना के अंतर्गत संपन्न हुई। हम इन सभी योजनाओं के माध्यम से अगर उनको जोड़ सकेंगे कितना बड़ा कार्य हो सकता है। कितनी गरीब कन्याओं जो दहेज के कारण जिनकी शादी नहीं हो पाती और बहुत बार कन्याएं आत्महत्या करने में मजबूर होती थी, आप लोग बहुत बड़ा संभव बन सकती है योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर। निराश्रित महिला पेंशन पहले सीमित संख्या में मिलती थी। प्रदेश सरकार ने हर उस निराश्रित महिला को पेंशन की योजना के साथ जोड़ा है। एक बड़ी संख्या है, लगभग 56 लाख से ज्यादा महिलाओं को वर्तमान में निराश्रित से लोन लेकर के वो अपने कोई कारोबार भी उसके माध्यम से प्रारंभ कर सकती है। यह भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ महिलाओं को ज्यादा देने के लिए देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना आपने देखा होगा। स्टैंडअप योजना के अंतर्गत हर महिला को बैंक की हर एक ब्रांच से, यानी हर ब्रांच एक महिला को कारोबार करने के लिए कोई कार्य प्रारंभ करने
करने के लिए, कोई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बैंक उसे बिना किसी शर्त के लोन देगा। और यह भी हम लोग बड़ी संख्या में जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वे लोग इससे लाभ लेकर के बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। एक बड़ा कार्य पीएम स्वनिधि के माध्यम से आपने देखा होगा, कोरोना काल में के दौरान जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे, पटरी व्यवसायी थे, ठेला, रेहड़ी या पटरी व्यवसायी जितने थे, इनका कार्य प्रभावित हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई और उस योजना का नाम रखा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंतर्गत हर एक पटरी व्यवसायी को अधिक से अधिक मात्रा में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, सस्ते में लोन, और अगर हम उसको डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ सकेंगे तो उसको द्वितीय लाभ देने की व्यवस्था, बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज महिला मोर्चा के इस कार्य क्षेत्र का विस्तार करके अलग अलग फील्ड में उनको पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, पार्टी को व्यापक विस्तार दे सकती है। आगामी 4 महीने के अंदर पार्टी उत्तर प्रदेश के सामान्य निर्वाचन के साथ जाएगी। आज की आबादी को इस बात का आभास कराने की आवश्यकता है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो रहते हैं उनको इस चीज का एहसास होगा। घर में कहीं से आ रही माता रिश्तेदार से घर सुरक्षित पहुंचेगी कोई पता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। आज महिलाओं को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आज प्रदेश के अंदर अपराधी और माफिया भयभीत है, लेकिन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस सुरक्षा का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की बेटियों को उपलब्ध कराया है। और मुझे लगता है कि इस चीज का प्रचार करना, आम जन के बीच में इस बात को ले जाना, ऐसा नहीं कि वे लोग जानते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली जाएंगे, गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, हर व्यक्ति इस बात को बोलता है कि सुरक्षा का एक नया वातावरण प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। और सुरक्षा के बेहतर वातावरण के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, उनको अपने साथ जोड़ना, और उनको अपने साथ जोड़ते हुए अगर हम लोग महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकेंगे, गांव-गांव में आपके पास एक पैदल लाइन खड़ी होगी, एक नई व्यवस्था खड़ी होगी, संगठन को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन को मजबूती प्रदान करने में आधी आबादी की महिला मोर्चा से नेतृत्व करते हुए पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगी। और हर बूथ के साथ अगर महिला भी महत्व के साथ जुड़ जाएगी तो पार्टी, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो पार्टी इस बूथ जीतने के साथ चुनाव जीतने के लक्ष्य को स्वतः ही प्राप्त कर सकती है। और उस दिशा में हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। बड़ा एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ जुड़ सकता है, नौकरी और रोजगार का प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 4.25 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। बालिकाएं बड़ी संख्या इसमें नौकरी प्राप्त की और उन्होंने नौकरी और प्राप्त करके या तमाम जो रोजगार की संभावनाएं प्रदेश में बनी उस क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी इसमें सफलता प्राप्त की। आज तो बेटियां हर एक क्षेत्र में जा रही है, सफलताएं प्राप्त कर रही है। और उस हर एक क्षेत्र की सफलता इस बात को बताती है कि कोई क्षेत्र उनसे अधूरा नहीं। उस प्रकार का माहौल देने का काम पार्टी ने पहले किया और फिर सरकार भी उसी तर्ज पर उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज उसी का प्रचार प्रसार अगर हम कर सकेंगे, टोलियां बना करके, जैसे प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आप लोगों ने अपने कार्य समिति गठित की है, ऐसे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर एक कमेटियां अनेक स्तर पर बनी हो तो एक बेहतरीन संगठन की परिकल्पना को साकार करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यसभा की हमारे सांसद और प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती अपने नेतृत्व के साथ प्रदेश को एक नया नेतृत्व देने की दिशा में अग्रसर हुई है। आपके नेतृत्व में महिला मोर्चा निश्चित ही
प्रदेश के अंदर संगठन का एक नया ढांचा खड़ा करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आपके इस पूरे सम्मेलन के प्रति, इस पूरे प्रदेश कार्य समिति के आज के इस सम्मेलन के अवसर पर आप सबके आगामी कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सभी अपने अपने फील्ड में जाकर के बहुत अच्छा कार्य